हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यूनिक हूँ, मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ, तो यकीनन आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होता है, तो यकीनन आपके साथ में अच्छा ही होगा। क्योंकि जो आपकी सोच होगी ना, जैसी आपकी आवृत्ति होगी, वैसे ही आपको दुनिया भी मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं, तो यकीनन आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि ऊपर वाला कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ कर देती है कि आपकी सारी कार्य, सारा कुछ ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं, हो ये चीज़ें होती हैं कि हमेशा लाइफ एक सा नहीं होता। कभी सुख है तो कभी दुःख है। अगर खुशियाँ ही खुशियाँ रहे तो हमारी ज़िंदगी में गम क्या होता है उसका एहसास नहीं होगा। तो हर एक चीज़ की दो पहली होती है। अगर दिन है तो रात भी होगा। अगर इस टाइम पे आप को लग रहा है कि बस मेरी परिस्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो समय एक सा कभी नहीं रहता है। समय हमेशा परिवर्तनशील है और परिवर्तन होने के साथ-साथ में आपका जीवन में भी परिवर्तन होता है, आपकी सोच में भी परिवर्तन होता है, आपके विचार में भी परिवर्तन होता है। तो आप अपना सोच को पॉजिटिव रखिए, अच्छे लोगों के साथ में आप कनेक्शन रखिए और आप अपने माइंडसेट में एक चीज़ हमेशा याद में रखिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और अगर ऊपर वाले ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो यकीनन मेरे लिए कुछ बड़ा सोचकर, कुछ अच्छा सोचकर ही इस दुनिया में भेजा होगा। आप इस चीज़ को समझिए और आप में ऐसा क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, उस चीज़ को आप जानने और पहचानने की कोशिश ज़रूर करिए। क्योंकि जब आप जानने और पहचानने की कोशिश करेंगे ना और उस चीज़ में अपना समय देंगे, तो यकीनन आप आगे बढ़ जाएँगे। सुबह आप जो चाहें वो चीज़ें आप कर सकते हैं, जो चीज़ें आप पाना चाहें, चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो इसके लिए मेन ज़रूरी है कि आप अंदर से बिल्कुल अपना वाइब्रेशन को हाई रखिए और हाई तभी होगा जब आप लोगों के प्रति अच्छा नज़रिया रखेंगे, लोगों के लिए आप अच्छी सोच विचार रखेंगे, आपका मन जब पवित्र होगा ना, आप अंतरात्मा से जब साफ होंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका कार्य ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन लोग कब आपको सपोर्ट करेंगे और कब आपको आगे बढ़ाएँगे, ये खुद को भी पता नहीं होता है। बस इसलिए बोलती हूँ कि आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो आप अपने घर वालों को खुश रखना स्टार्ट करिए और सबसे मेन ज़रूरी है आप अपने आप में परिवर्तन लाना स्टार्ट करिए। आप लोगों के प्रति जलन, ईर्ष्या भावना जो भी चीज़ें ये होती हैं ना, उससे आप दूर रहिए और अपने आप को उस चीज़ से दूर रखिए। क्योंकि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और ये नेगेटिव चीज़ ही हमारे माइंड को ऐसा मोटिवेट कर देता है कि हम गलत कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। हर किसी को ये चीज़ें समझ में होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर इंसान इस चीज़ को समझता है, पर समझता ज़रूर है मगर इस चीज़ को मानता नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो यकीनन आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही होगा। बशर्ते ये है कि आप अंतर्मन से भी अच्छा बनना स्टार्ट करिए। आप खुद में अच्छा रहिए ना, और जब आप खुद में अच्छे रहेंगे, तो आप में देखिएगा कि खुद आपका कॉन्फिडेंट लेवल एकदम हाई रहेगा। आपका ऑरा ही एकदम अलग रहेगा। लोग आपको देखकर ही उनको सुकून फ़ील होगा। कुछ लोगों को देखकर हमें अच्छा लगता है ना, मिला सके। मतलब कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे आपका नज़रें झुक जाए। सब कुछ आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप क्या करना है, आपको क्या करना है, किस लाइन पे आगे जाना है और कैसे लोगों के साथ में कनेक्ट करना है, कैसे लोगों के साथ में मुझे रहना है। ये सारा कुछ ना आपके एनवायरनमेंट को, आपकी पूरी ज़िंदगी को परिवर्तन करता है। चाहे वो चीज़ें अच्छी हो या फिर वो चीज़ें बुरी हो। अगर आप बुरे संगत में रहेंगे, उनके जैसे बन जाएँगे। अगर आप अच्छे संगत में रहेंगे, तो आप अच्छे बन जाएँगे। बात संगति की भी है, बात आपकी सोच की भी है और बात आपके माहौल और आपके परिवार का भी होता है। ये सब चीज़ें तो बाद में कार्य करती हैं, सबसे फर्स्ट आप अपने आप में कार्य करिए। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और उसके लिए आप योग मेडिटेशन करिए, अच्छी वीडियोज़ देखिए और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनको आप सुनकर, देखकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
हैं कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं ना, वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी, यकीनन पूरी होंगी। बशर्त ये है कि आप अंतर्मन से साफ रहिए, लोगों के साथ में आप अच्छा व्यवहार रखिए, आपका माइंड को पॉजिटिव रखिए और सबसे बड़ा चीज़ है आप अपने घर वालों को खुश रखिए। सबसे बड़ा आपके मम्मी-पापा जो है ना, उनको आप खुश रखिए। जब तक आपके माँ-बाप हैं, तब तक आप उनको अपनी तरफ से प्रयास करिए कि उनको कभी भी आपकी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। उनकी दुआएँ आप लीजिए। जब उनकी दुआ आप पे लगेगी ना, यकीनन आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, आप किस लेवल पे पहुँच जाएँगे, ये आपको खुद भी पता नहीं होगा। क्योंकि माँ-बाप ही एक ऐसे जीवन में सिर्फ़ माँ-बाप ही एक ऐसे पर्सन हैं, जिनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत सोचता ही नहीं है। दुनिया में सिर्फ़ माँ-बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कभी गलत भी नहीं सोचते। तो का कम से कम आप अपने माँ-बाप को खुश रखिए, उनका सेवा करिए जब तक आपको समय मिल रहा है, आप उनसे बातचीत करिए। और कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि अपने माँ-बाप से बात भी नहीं कर रहे होते, उनसे पूछते तक नहीं है कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। और माँ-बाप इतने दुखी होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं लाइफ़ में बहुत बड़ा कर लूँगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक माँ-बाप का आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं होगा, आप कभी भी सितारों में आप आ ही नहीं सकते, आप उस लेवल पे आप चमक ही नहीं सकते, क्योंकि माँ-बाप का आशीर्वाद के बिना जीवन में कोई भी इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो आप अपनी माँ को जब भी जितना भी पैसा हो, आप अपनी माँ को देना स्टार्ट करिए, चाहे आप कितना भी दें। ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 लाख यही दें, आप 100-50 भी देकर आप अपनी माँ को खुश रख सकते हैं। जब भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप उनकी ज़रूरत को पूरा करिए। यकीनन आप में बढ़ोतरी होगी और ये चीज़ें होती हैं। सो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय-बाय, देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए एंड बाय, बाय।